नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार झा, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके वृत्ति के बारे में, हिंदी व्याकरण में वृत्ति यानी कि इसे अंग्रेजी में मूड के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा और इनके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम पहले प्रवेश करते हैं कि परिभाषा क्रिया के जिस रूप से लेखक या वक्ता की मन स्थिति का ज्ञान होता है उसे वृत्ति कहते हैं। यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे वक्ता यानी कि जो स्पीकर है या जो राइटर है उस सेंटेंस को जिसने लिखा है उसके मन स्थिति, उसके दिमागी मन यानी कि उसके मनों के भावों को हम समझ पाते हैं कि वह किस स्थिति को रखते हुए उसने इस वाक्य को लिखा होगा, जो दर्शाया होगा। तो इसका ज्ञान जब हमें होता है उसे हम वृत्ति यानी कि मूड के नाम से जानते हैं। तो मूड को में भाषाविदों में कई मतभेद होते हैं। वृत्ति को 5 भेदों में अध्ययन किया जा सकते हैं। यानी कि भाषाविदों में सभी अलग अलग मतभेद हैं। कोई इसे 8 भेद, कोई 6 भेद, कोई 5 भेद, इस तरह के बहुत सारे भेद मानते हैं। लेकिन विभिन्न भाषाविदों को अलग अलग अपने अपने विचार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस वृत्ति को 5 भेदों में हम विवेक करके उसके अध्ययन कर सकते हैं। तो वृत्ति के सबसे पहले में भेद में आता है आज्ञार्थक, यानी कि वक्ता इसमें आज्ञा दे रहा है। किसी श्रोता को क्रिया से पता चलेगा कि हम किसी सामने वाले को आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, तू खाना खा, यानी कि इस वाक्य से पता चलता है कि वक्ता जो है वह श्रोता को खाना खाने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक के बाद दूसरा भेद आता है निश्चयार्थक, यानी कि निश्चितता का बोध करता है। किसी कार्य के होने का डेफिनेट यह कार्य होगा, निश्चित जरूर, ऐसे भावों को प्रकट करता है। ऐसे वाक्यों को हम निश्चयार्थक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, यानी कि यह निश्चित क्रिया है, यानी कि वक्ता जो बोल रहा है वह क्रिया सामने घट रही है, इसलिए उसने इस वाक्य को व्यक्त किया है। इसमें कोई संभावना या किसी संदेह का भाव प्रकट नहीं होता है। तो इसे हम निश्चयार्थक वृत्ति के अंतर्गत रखते हैं। वृत्ति के तीसरे भेद में आता है संभावनार्थक, यानी कि संभावना व्यक्त की जाती है कि यह क्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसे हम वृत्ति के संभावनार्थक यानी तीसरे भेद के अंतर्गत रखते हैं। और इसका एक उदाहरण है संभवतः कल वर्षा हो, यानी कि यहाँ वक्ता जो है वह निश्चित इस रूप में आश्वस्त नहीं है कि वर्षा होगी ही, क्योंकि यह प्रकृति के ऊपर निर्भर है कि कल वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आसमान साफ भी रह सकता है, धूप भी निकल सकता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में वक्ता की वृत्ति यानी मूड के ऊपर यह पता चलता है कि यह संभावना है। वक्ता स्वयं भी आश्वस्त नहीं है, निश्चित नहीं है कि यह वर्षा के लिए हो भी सकती है। तो तीसरे भेद के बाद आता है चौथे भेद में संदेहार्थक, यानी कि संदेह व्यक्त किया जाता है कि ये कार्य हो भी रहा होगा, ना भी हो रहा होगा। संदेह है, यानी यह घटना घट भी सकती है या नहीं भी बदल सकती है। जैसे वक्ता कहता है कि माँ खाना बना रही होगी, यानी कि खाना बनाने की क्रिया जो है माँ के द्वारा हो भी रही होगी, ना भी हो रही होगी, यानी दोनों हो सकता है। यस और नो की स्थिति, बीच की स्थिति जब आ जाती है, हाँ और ना की स्थिति, तो उसे हम संदेहार्थक व्यक्त के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि संदेहार्थक भेद यानी संदेह है उस कार्य को घटित होने में। उसके बाद 5वें भेद में आते हैं संकेतार्थक, यानी कि संकेत, कोई सूचना, कोई इंडिकेशन हमें वक्ता के द्वारा उस सेंटेंस से पढ़ने से प्रतीत होता है। तो इस भेद को हम संकेतार्थक भेद के अंतर्गत रखते हैं। जिसका एक उदाहरण है, यदि तुम कुछ देर पहले आते तो गुरुजी से मिल पाते। यानी कि यहाँ स्पीकर जो है, वक्ता जो है, श्रोता को संकेत दे रहा है कि गुरुजी जो है से तुम मिल पाते, लेकिन कुछ देर पहले आने से संभावना संकेत देता है। उसी तरह से जैसे कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ एक संकेत दे रहा है। फसल के अच्छे होने में एक कारण जुड़ा हुआ है कि वर्षा होने का। जैसे कि अगर तुम मेहनत करते तो सफल होते, यानी कि वक्ता जो है उसमें सफलता का जो मूल मंत्र है उसके पीछे के कारण को बताता है कि मेहनत करना। तो इस तरह के संकेत देता है कि अगर जिस कारण को कार्य घटित होने में इस कारण का होना आवश्यक है।
तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि हिंदी व्याकरण में वृद्धि यानी कि मूल की परिभाषा, उसके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।